हालेलुया। आइए आज हम मनन के लिए निकालेंगे वैष्णवीरन की पुस्तक उसका 30 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद ईश, तेरी महिमा तेरी बड़ाई। 30 अध्याय उसका 16 पद। ग्लोरी जीसस। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों के को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकार होने का तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हाँ, यहाँ पर लिखा है, सुन आज मैंने तुझको 16 पद में, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। है ना, यहाँ पर लिखा है जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन। परमेश्वर जो है इस्राएलियों को क्या बोल रहे हैं? इस्राएलियों को जो आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, है ना, कि वो कैसे आशीष में चले, एक आशीषमय जीवन बिताने के लिए परमेश्वर यहाँ पर उसको आदेश दे रहे हैं। है ना, यहाँ पर हम जो देखते हैं कि सबसे पहली बात परमेश्वर क्या बोल रहा है इस्राएलियों को, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, और आगे और भी बहुत सारी बातों को लिखा है, लेकिन सबसे पहली बात क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना, ये सबसे पहली आज्ञा यहाँ पर हम देख पढ़ते हैं वचन में, है ना। बाकी बाद में आता है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके विधियों में चलना, उसके नियमों को मानना, और जितनी भी बातें लिखा है, लेकिन सबसे पहला क्या लिखा है? परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, थोड़ा देर ध्यान पूर्वक, है ना, अपने मनों को लगाना है परमेश्वर के वचन में, कि परमेश्वर की इच्छा है। और ये बात वो इस्राएलियों से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? इस्राएलियों से बोल रहा है। और इस्राएली जो है परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग नहीं थे, है ना। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग नहीं थे। वो क्या थे? वो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, बुड़बुड़ाने वाले लोग थे। क्योंकि जब उसको मूसा ने निकाल के लाया मिस्र से, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया कि हमारे लिए ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। थोड़ा सा कुछ तकलीफ आता तो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। अच्छा चलता तब तक ठीक था, उसकी स्तुति करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन जहाँ तकलीफ आता था क्या करते थे? कुड़कुड़ाने लग जाते थे। वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते थे, वो नहीं देख पाए थे परमेश्वर के प्रेम को, और जिसके कारण से वो स्वयं परमेश्वर से प्रेम करना नहीं जान पाए थे, है ना। इस कारण से वो जो प्रतिज्ञा का देश था वहां पर उन्होंने नहीं पहुंच पाया। यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करना। आज वही चीज आज परमेश्वर सारे आपसे और हमसे भी कहता है। क्या कहता है? क्या करें हम? परमेश्वर से प्रेम करें। पर आप परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आपको परमेश्वर के प्रेम को समझना पड़ेगा, है ना, ध्यानपूर्वक समझना है। परमेश्वर से प्रेम आप तभी कर सकते हैं क्योंकि यद्यपि आप और मैं और कोई भी हो, परमेश्वर से प्रेम अपने आप से नहीं कर सकता। ध्यानपूर्वक समझना है, परमेश्वर से प्रेम कोई भी अपने आप से नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम जो है परमेश्वर की ओर से आता है, प्रेम हमारी ओर से नहीं आता है ना। क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, अब इसलिए हमको प्रेम करना है। क्योंकि बिना परमेश्वर के प्रेम के कोई भी पर प्रेम नहीं कर सकता। इस्राएली लोग से बोल रहे हैं परमेश्वर प्रेम करने के लिए, जबकि इस्राएली लोग क्या है? प्रेम करने वाले लोग नहीं है। उसके पास वो प्रेम को जाने ही नहीं थे।
वो पहचान ही नहीं पाए थे, कहाँ से प्रेम करते। आज आपको और मुझे वो परमेश्वर ने वो पहचान दिया है, वो अपने प्रेम को आपके और मेरे ऊपर डाला है, उसके प्रेम को प्रकट किया उसने आपके और मेरे ऊपर। और उस प्रेम को आप अगर जानेंगे तभी आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के प्रेम को पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसने कितना गहरा प्यार किया आपके और मेरे लिए। हालेलुया। अगर आप उस प्रेम को समझेंगे उसके बाद फिर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, और उसके प्रेम किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत बात है ये। आपको मसीह में चलने के लिए, एक लंबी यात्रा पूरी करने के लिए आप ऐसे ही नहीं चल सकते। बिना प्रेम के आप मसीह की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। और यहां तक कि हमारा जो विश्वास है ना, वो प्रेम बिना अधूरा है। क्या है? प्रेम के बिना अधूरा है, क्योंकि विश्वास जो है प्रेम के द्वारा ही कार्यकारी होता है। बिना प्रेम का विश्वास अधूरा है, व्यर्थ है। प्रेम के द्वारा ही क्या होता है? विश्वास एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, वो कार्यकारी होता है, वो प्रभावशाली होता है। कोई भी प्रेम के बिना विश्वास नहीं कर सकता, प्रेम के बिना विश्वास नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, आप बड़ी बड़ी बातों की विश्वास करते हैं, लेकिन आपके परमेश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आप झूठे हैं। वो कोई भी हो, क्योंकि हम बिना प्रेम के हम विश्वास को सिद्ध नहीं कर सकते, विश्वास में सिद्ध नहीं हो सकते। आपको विश्वास में, आपको बड़ा विश्वास में, और विश्वास से बढ़ने के लिए आपको प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। पहले परमेश्वर से आपको प्रेम में बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा आपको, तभी आप उससे विश्वास कर सकते हैं और आपको विश्वास एक कार्यकारी होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? इसलिए हमको परमेश्वर से प्रेम का आप कैसे कर सकता है एक व्यक्ति, जब तक उसको परमेश्वर का प्रेम ना समझ में आए, नहीं कर सकता कोई भी। और परमेश्वर ने आपके लिए प्रेम क्या किया है? अरे जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया अपने लिए, आपके लिए और मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए। यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो। परमेश्वर का प्रेम को देखिए जरा, समझिए उसने क्या किया। क्रूस पर उसने बलिदान हुआ आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके अधर्मों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, है ना। जो पाप की मजदूरी मृत्यु अर्थात नरक के लिए था, जो आदम के समय से हम पाप में गिरे थे, उस पाप का मजदूरी क्या है? उसका प्रतिफल क्या था? नरक और अंधकारमय और श्राप से भरा हुआ जीवन। उसने कैसा गहरा प्रेम किया उसने। जब उस मसीह का प्यार आपको समझ में आएगा ना, मसीह के प्यार को समझे बिना आप उससे प्यार नहीं कर सकते। हालेलुया। ध्यान दे रहे हैं? मसीह के प्यार को समझे बिना आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। आज कितने सारे लोग हैं, मसीह में जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि मसीह के प्यार को वो नहीं समझ पाया है। हो सकता है कई साल पुराने होंगे संगति में, मसीह पुराना प्रभु के साथ चल रहे होंगे, लेकिन पर भी आज जैसा एक लगाव, जैसा एक रिश्ता उसके साथ होना चाहिए, एक पिता और पुत्र का, वो नहीं बना पा रहे हैं। और अपने एक व्यक्तिगत जीवन में, अपने गुप्त जीवन में उसका संबंध परमेश्वर के पास साथ सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं? क्यों संसार में मन लगा रहता है? क्यों संसार के विलासाएं खींचती हैं? उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण है कि आपने परमेश्वर के साथ अभी तक उससे गहराई में नहीं गए, उसके प्रेम में आप नहीं गए हैं, उससे प्रेम करना नहीं सीखे अभी तक आपने। समझ में आ रहा है? जब उसके क्रूस के प्यार को समझोगे कि उसने मुझसे कैसा प्यार किया, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मेरी बीमारी के लिए, मेरी कमी घटी के लिए, मेरे आपके सब सारी बातों के लिए उसने क्रूस पर आपके लिए जो करना था उसने कर दिया। ये उसका प्रेम है। ये क्या है? जब ये प्रेम आपके हृदय में उतर जाएगा ना, तब आपके हृदय से क्या निकलेगा? आप भी परमेश्वर के प्रति प्रेम करेंगे। और जब आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से, तो क्या होगा पता है? आप परमेश्वर के प्रति वफादार और जिम्मेदार हो जाएंगे। आप लापरवाह नहीं रहेंगे।
आज लापरवाह क्यों है लोग? क्योंकि उसको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हर संडे चर्च जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, हर अदर मीटिंग अटेंड करेंगे, सारे मीटिंग अटेंड करेंगे, सारे चीजें करेंगे, सालों पुरानों संगति में है, पर उसको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं जाना है, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि उसके प्रेम को नहीं महसूस किया है। आज हमको जरूरत है इस बात को जानने की कि परमेश्वर ने आपसे कैसा गहरा प्यार किया, क्योंकि जब इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे, जब जानेंगे, तब फिर उस पिता से आप बेपनाह प्यार करेंगे, और जब आप उससे प्यार करेंगे तो फिर आपके जीवन में बदलाव आएगा। समझ रहे बात को? आप अनरीति नहीं चलेंगे, आप अनुचित काम आपसे नहीं करेंगे, अनुचित बातें आपके जीवन से नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस बात का आपके अंदर एहसास रहेगा कि मैं उस पिता से कितना गहरा प्यार करता हूं, तो आप उसके वचन के विरोध में काम नहीं करेंगे। आप वो चीज नहीं करेंगे जिससे उसको शोकित होता होगा, उसकी आत्मा को, या वो नाराज हो, या उसकी आज्ञा के उल्लंघन में हम ऐसे आप कोई भी पाप नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक उन चीजों पर लगाम लग जाएगी। किस कारण से? सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने के कारण से। समझ रहे बात को? अरे आपको उसके लिए कोई अलग स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जिस पाप में आप दलदल में हैं, जिस गंदगी में जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से बस प्रेम करना जान लीजिए कि उसने आपसे कैसा प्रेम किया, उसके प्रेम को समझ जाइए और आप उससे प्रेम कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके अंदर से साइड हो जाएंगी, कि वो जो प्रेम है ना, वो उस चीजों को हटा देगा। आज नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सीखा, आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने उससे प्रेम करना नहीं जाना है, और नहीं जाना है उसका कारण यह है कि आपने उसके प्रेम को तुच्छ समझा है। समझ रहे बात? प्रभु से यदि अभी तक आपको प्यार नहीं हुआ है, बोलते ना एक पागलपन, एक दीवानापन जो होता है, लोग आज होता है क्या संसार में, है ना, एक जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके प्रति एक दूसरे के प्रति जो दीवानगी, जो पागलपन होता है, वो क्या करता है? उसके साथ समय बिताना, उसको खुश करना, उसके इच्छाओं के अनुरूप काम करने की क्या करता है, वो कोशिश में लगा रहता है, एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। ये तो संसार के लोग करते हैं, लेकिन उससे बड़ा जो दीवानगी और पागलपन परमेश्वर के हमको, उसके बच्चों को उसके प्रति होना चाहिए। जब आप उससे प्यार करेंगे ना, तो क्या होगा पता है? आप उनकी इच्छाओं के अनुरूप जीवन बिताएंगे। उसकी इच्छा से बाहर आप नहीं जाना चाहेंगे, उसकी इच्छा से बाहर नहीं जाना चाहेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार से जीवन बिताएंगे आप। समझ रहे बात को? और आप उसके प्रेम में इतना खो जाएंगे, इतना दीवाना बन जाएंगे आप, और आपके जीवन के हर क्रियाकलाप, हर कार्य परमेश्वर के अधीनता में, उसके वचन के अनुसार उसको खुश करने वाला होगा। आप फिर वो सड़ाहट वाला जीवन से बाहर आ जाएंगे। उस सड़ाहट से, उस कड़वाहट भरे जीवन से आप क्या हो जाएंगे? आप अपने आप आजाद हो जाएंगे। आप सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाइए। हालेलुया। आप जो संसार में अदर चीजों में जो समय बिताते हैं, फिजूल की बातों में, फिजूल की चीजों में, परमेश्वर को साइड करके, आप ऐसा नहीं करेंगे अगर परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो। क्योंकि आप अपने प्रेमी से क्या करेंगे? मिलना चाहेंगे, आप अपने प्रेमी से उस समय देना चाहेंगे। हालेलुया। आज कहीं और है आप, मतलब आपने उससे प्यार नहीं किया, आपके प्यार में सच्चाई नहीं है, धोखा है, कमी है। समझ रहे इस बात को? और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे प्यार करें, इसलिए उसने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया? आज्ञा में से क्या किया? तू विधियों को, नियम को मानना, ये करना, वो करना। उससे पहले कहा कि तू अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर की क्या करे? प्रेम करे उससे, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। क्या लिखा है? प्रेम करना। आप उससे प्रेम तभी कर सकते हैं जब उसके प्रेम को आप समझ पाए होंगे, जो उसने आपके लिए किया है क्रूस पर। उस प्रेम को आप अगर समझ गए तो उसके बाद आप उससे प्रेम कर सकते हैं।
और जब आप उससे प्रेम करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया। एक और बात यहाँ पर हम देखते हैं, जब आप उससे प्यार करेंगे, एक वचन निकालिए रोमियो। यद्यपि जब हम उसके प्रेम को समझते हैं, जब हम उसके गहराई को जानते हैं, उसके क्रूस के प्यार को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसका प्रेम हमारे अंदर दिया गया है। समझ में आ रहा है? जब आप उस पिता को, उस परमेश्वर को समझते हैं, उसके प्यार को जब समझते हैं, उसके क्रूस को प्यार को जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पिता, मेरे लिए आप क्रूस पर बलिदान हुए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आप क्या किए, क्रूस पर बलिदान हुए। उस प्यार को जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे लिए आपने ऐसा किया, तो आप क्या करेंगे पता है? आपका हृदय जो है ना, दीन हो जाएगा, नम्र हो जाएगा। आपके आंखों से आंसू, आपको रूम के अंदर जाके वो किसी चीज को मांगने के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। उसके प्यार को याद करके आंसू बहाइए आप। उस आंसू की कीमत है, और उस आंसू को परमेश्वर अपने वचन में लिखा है, वो अपनी कुप्पियों में भर के रखता है। समझ आ रहा है? किसी चीज को मांगने के लिए परमेश्वर से गिड़ा कर रो के प्रार्थना करने की, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आप आंसू बहाइए उसकी क्रूस को याद करके, उसके प्यार को याद कीजिए। आप घंटों आंसू बहा सकते हैं उसके सामने कि पिता ने उससे कितना गहरा प्यार किया। उसके प्यार को याद कर करके, उसके प्यार में खो जाने के लिए आप आंसू बहाइए ना। 24 घंटा पूरा बैठ जाइए ना आंसू बहाते हुए। आपके एक एक बूंद आंसू को अपनी कुप्पियों में भरता है, वचन में रखा है, लिखा है। हालेलुया। लेकिन लोग आज क्या करते हैं पता है? आज अगर आंसू बहाते हैं तो लोग अपने जरूरत को पूरा मांगने के लिए प्रभु से गिड़ाते, प्रभु दे दे, प्रभु दया कर, प्रभु है ना, मेरे लिए काम हो जाए, प्रभु दया कर, प्रभु। कैसे करते हैं? अरे उस चीज को आपको परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली दे दिया है, बेटा और बेटी होने के नाते। आपका अधिकार है, आपका हिस्सा है, आपको ऑटोमेटिक दिया गया है। आंसू बहाना है तो उसके प्यार के लिए बहाइए, उसके प्यार को याद करके बहाइए कि पिता ने मुझसे कितना गहरा प्यार किया जो कोई नहीं कर सकता। जब ये आपके हृदय में उतर जाएगा उसका प्यार ना, फिर आप परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। आप फिर आप वो काम नहीं करेंगे अपने जो लुच्चापनगिरी, जो लुच्चागिरी जिसको बोलते हैं ना, वो लुच्चागिरी वाला काम आपके जीवन से नहीं होगा। आप परमेश्वर को जो उसकी दृष्टि में गलत है, ऐसा वो काम कभी आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आप उसको खुश करने में लगे रहेंगे कि मैं पिता से इतना प्यार करता हूँ, उसके ऐसे फालतू काम मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको अपनी उन लालसाओं से बाहर आने के लिए, कोई अदर क्रियाकलाप करने के लिए या उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हो, तो आप ऑटोमेटिकली उसके समान ही रहोगे, उसके समान चलोगे, अपने पिता के समान ही आप व्यवहार करोगे, क्योंकि आप अपने पिता से क्या कर रहे हो? प्यार कर रहे हो। और यहां पर जो हम देख रहे हैं कि विश्वास जो होता है, प्रेम के बिना क्या है? अधूरा है। कोई कहेगा कि मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से, लेकिन वो प्रभु से प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है, तो उसका विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता, अधूरा है वो, है ना? क्योंकि प्रेम बिना विश्वास अधूरा है। और लिखा है आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्या है? सबसे बड़ा प्रेम है। याद रखिए इस बात को। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, तो आपके जीवन में आप वो काम नहीं करने चाहेंगे जो करते थे पहले, क्योंकि उसकी दृष्टि में आप देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं वो प्रेम जो है हमारे अंदर, जिस दिन हम उस पिता को ग्रहण करते हैं, प्रभु को, उसके क्रूस को ही एक्सेप्ट करते हैं, है ना, जैसे वचन में लिखा है, जो अपने मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, वो उद्धार को निश्चय पाएगा। जब उस उद्धार को आप पा जाते हैं, तो परमेश्वर का जो प्रेम है ना, आपके अंदर दिया जाता है। हालेलुया। वो प्रेम आपके अंदर दिया जाता है। हम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते। कैसे प्रेम करोगे आप? अपने आप से आप पिता से प्रेम कैसे करोगे? अब कोई पूछ सकता है कि हम प्रेम कैसे करें? कोई प्रश्न कर सकता है कि हम कैसे प्रेम करें पिता से? तो भाई वो प्रेम आपको दिया हुआ है, प्रेम आपके अंदर डाला है उसने, जो क्रूस पर उसने किया है, उसको ग्रहण करने के कारण से वो प्रेम आपके अंदर डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, उस दिन से आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके अंदर डाला गया है। हालेलुया।
और उसी प्रेम से आपको प्रेम करना है पिता से। समझ रहे बात को? देखिए निकालिए वचन, रोमियो 5 अध्याय 5 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और आशा से लज्जा नहीं होती 5 का 5। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, हमारे अंदर डाला गया है। क्या आपको परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर दिया गया है? समझ रहे हैं? अब उसी प्यार से आपको प्यार करना है परमेश्वर से। लेकिन आज लोग क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके अंदर होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से प्यार करना नहीं जानते, नहीं कर सकते। परमेश्वर से प्यार लोग नहीं करते, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी मनमानी करते हैं और अपना जीवन एक लापरवाही, एक गैर जिम्मेदार जीवन वो इंसान जीते रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जबकि वो प्रेम करने के लिए वो प्यार उसके अंदर है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने उसके अंदर डाला है। आप अपने से प्यार नहीं कर सकते। हालेलुया। देखिए, आप अपने से प्यार नहीं कर सकते। जिसने उस पवित्र आत्मा को, जिसने उस पिता को नहीं जाना है, उसके प्यार को नहीं जाना है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता। इस्राएली लोग नहीं जानते थे, उसके अंदर वो पिता का वो प्रेम नहीं डाला गया था, और परमेश्वर के प्रेम को वो समझ भी नहीं पाए थे, जिसके कारण से वो प्रेम नहीं कर सकते थे। और उन्होंने क्या किया, इस्राएल में उस यात्रा में क्या किया, उन्होंने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, परमेश्वर पर अविश्वास को प्रकट किया, जिसके कारण से उस प्रतिज्ञा के देश में वो नहीं पहुंच गए और रास्ते में सबके सब मारे गए अविश्वास के कारण से। यद्यपि आज आपके और मेरे साथ हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके अंदर डाला गया है, उस प्रेम के अनुसार आपको, उसी प्रेम से आपको प्रेम करना है। उस प्रेम के द्वारा ही आप संसार के हर व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हो आप। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, हमको उस परमेश्वर से, पिता से क्या है, प्रेम करना है, जो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। अब अपने आप से कोई नहीं कर सकता, मैं अपने आप से नहीं कर सकता। प्रेम हम इसलिए करते हैं कि हमको पहले प्रेम किया गया है और प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, इसलिए हम उस प्रेम से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे हर एक से और पिता से। ठीक है, इसलिए इस बात को समझ ले कि जो प्रेम परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला गया है, उस प्रेम से आपको क्या करना है, पिता से प्रेम करेंगे। जब प्रेम करेंगे तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। आप एक पाप में जीवन नहीं बिता सकते। जब आप प्रेम करेंगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, पवित्रता का जीवन हो जाएगा। क्योंकि पिता से जब आप प्रेम करना चालू करेंगे, एक प्रेम में जीवन बिताएंगे, तो आप पाप में अनृति नहीं चलेंगे। वचन में लिखा है, जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के भय मानने से लिखा है। कैसे रखेगा शुद्ध? एक जवान अपनी चाल चलन को, अपनी जवानी के अभिलाषाओं से, अपने नाना प्रकार की बुरी इच्छाओं से, उससे कैसे वो अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकता है, उससे कैसे बच सकता है? तेरे वचन के भय मानने से। क्योंकि तेरे वचन के अंदर जब उसके अंदर रहेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, वो प्रेम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है ना, उसके प्रति उसके अंदर एक भय, एक वफादारी का भय होता है। समझ रहे बात को? कि नहीं, मुझसे इतना गहरा प्यार करता हूँ, मैं कैसे उसके अगेंस्ट में जा सकता हूँ, उसको जो ठेस पहुंचा ऐसा व्यवहार या ऐसा बात मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार की जो सोच है संसार में, वैसा ही हम जब पिता के साथ प्रेम करते हैं तो हम उसके प्रति वो गलत कामों में हम भागी नहीं होते, क्योंकि वो प्रेम आपको रोकता है। उस प्रेम का जो भय है, उस वचन का जो भय है, वो क्या करता है, हमको रोकता है और हमें पवित्रता में, एक ऐसी पवित्रता में जीने के लिए हमको क्या करता है, हम तैयार होते हैं और हम चलते हैं उस जीवन में कि हम पिता से अगर प्रेम करते हैं तो आप उससे प्रेम किए बिना पवित्रता में जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। इस बात को समझ लीजिए। अगर कई लोग करते हैं, कई लोग सोचते हैं, जो अपनी धार्मिकता से करने की कोशिश करते हैं,
पिता के धार्मिकता को छोड़ करके अपनी धार्मिकता में करते हैं, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं रहता है। वो एक रीति, एक रिवाज, एक धर्म की धार्मिकता को पूरा करने के लिए अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। जैसे सदुकी और फरीसी लोग करते थे पहले, हफ्ते में 2 दिन उपवास रहते थे, समझ रहे। लेकिन वो पिता से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, वो किसी पर दया नहीं दिखाते थे, किसी पर तरस नहीं खाते थे, लेकिन धर्म के काम बढ़ चढ़ के करते थे। आज आपसे और मेरे से बढ़ चढ़ के घर में काम करते थे वो लोग। कितने लोग हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उपवास रहते हो, लेकिन वो लोग 2 दिन उपवास रहते थे, है ना। और अपने जीरा और पुदीने का भी दशमांश देते थे, और हर जो पूरा टोटल सारे कर्मकांड को लोग करते थे, जो धर्म के कामों को करते थे। आज परमेश्वर ने हमको धर्म से आजाद कर दिया है, हालेलुया। धर्म से और धर्म के कामों से आजाद कर दिया है, क्योंकि यद्यपि हम बेटे और बेटी हैं, हालेलुया, इसलिए हम हर प्रकार के बंधन से और धर्म की गुलामी से हम क्या है, आजाद हो चुके हैं, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। वचन लिखा है कि तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया है, कुरिन्थियों 5 अध्याय में लिखा है। तो इस बात को समझना है कि हमको कैसे करना है। आपकी जो पवित्रता है वो केवल दिखावटी या दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, उस प्रेम के अंदर से होना चाहिए। सदुकी फरीसी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, एक कठोर व्यवहार को करते थे वो लोग, किसी पर दया नहीं करते थे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था, हालेलुया। लेकिन वो प्रेम आपको और मुझे दिया गया है, हालेलुया। हम वो भाग्यशाली लोग हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके और मेरे अंदर डाला गया है, और उसी प्रेम से आपको प्रेम करना है, हालेलुया। अगर वो प्रेम आपके और मेरे अंदर नहीं डाला जाता तो हम भी किसी से, आप भी नहीं कर सकते थे प्रेम, आप भी सदुकी फरीसी के समान होते। आज जैसे कितने लोग हैं वैसे ही जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ एक कठोर नियम को फॉलो करते हैं, और प्रेम का कोई जगह नहीं उनके जीवन में। आज कितने लोग हैं जो व्यवस्था के पूरा करने में लगे हुए हैं, जबकि वचन कहता है कि प्रेम सारे व्यवस्था को पूरा कर देता है। प्रेम में चलना मतलब पूरा व्यवस्था को पूरा करना है, वचन में लिखा हुआ है। अगर आप प्रेम में नहीं है, प्रेम नहीं करते, तो व्यवस्था में नहीं है आप। आज लोग बिना प्रेम के व्यवस्था को पूरा करने में क्या है, लगे हुए हैं, है ना। जबकि प्रेम जो है सारे व्यवस्था को क्या करता है, पूरा कर देता है। आपको ये करना है तब ऐसा करोगे, ये करना है तब ऐसा करोगे, ये क्या है, ये व्यवस्था है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तब होगा। आप अपने पापों को छोड़ोगे तब स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नरक जाओगे, ये व्यवस्था के सिद्धांत है। लेकिन प्रेम ने क्या कर दिया हमारे लिए, अरे उसने प्रेम कर दिया हमारे लिए, प्रेम करके दिखा दिया क्रूस पर हमारे लिए। उसने सब कुछ सेंत में हमें दे दिया है, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान उसने चुका दिया है, हालेलुया। अब हमको कोई बलिदान चुकाने की जरूरत नहीं है, अब हमको सिर्फ उसको मान लेना है, अब हमको सिर्फ उनको अंगीकार करने की जरूरत है। ये तू मुंह से अंगीकार करे तो तेरा उद्धार निश्चय लिखा है। आपको सिर्फ अंगीकार करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है। हाँ प्रभु, मैं क्षमा किया गया हूं, यीशु को लहू मुझे शुद्ध करता है, और आप शुद्ध हो गए। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब आपने अंगीकार कर लिया, आप क्या हो गए, आप शुद्ध हो जाते हैं आपके जीवन के हर प्रकार के पापों से, और आप मसीह के समान पवित्र बन जाते हैं। किसके समान? मसीह के समान ही आप पवित्र बनते हैं, क्योंकि उसने अपनी सेंत में अपनी धार्मिकता आपको और मुझे दिया गया है, हालेलुया। अपनी सेंत में धार्मिकता और आपको मुझे दिया गया। याद रखिए, पतरस ने प्रभु का इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था। कितने बार किया था? 3 बार इनकार किया था। फिर प्रभु ने उसको 3 बार उसको अंगीकार भी करवाया। उसने 3 बार बोला कि क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु ने कहा हाँ प्रभु मैं करता हूँ। फिर दोबारा पूछा, फिर तीसरा बार भी पूछा, ठीक है तो मेरे भेड़ों को चरा बोला, हालेलुया, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसको 3 बार इनकार किया था, 3 बार उसको एक्सेप्ट अंगीकार भी करवाया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे क्या करें, प्रेम करें, उसके बच्चे उससे प्यार करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जब आप उससे प्यार करते हैं तब हम उसके क्या करते हैं, उसके बराबरी में चलते हैं, उसके लेवल में चलते हैं, और उसके उस पवित्रता के स्तर में चलते हैं जिस स्तर में हमको चलना चाहिए। आप परमेश्वर से बिना प्यार करें आप पवित्रता के जीवन नहीं बिता सकते।
याद रखिए इस बात को। आप लापरवाह रहेंगे अपने व्यवहार के प्रति, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर का प्यार रहेगा तो आपके अंदर एक हिया होगा, मैं उस पिता के साथ रहता हूँ, मेरा पिता मेरा परमेश्वर है, मैं उस पिता के मैं संतान हूं। आपको इस बात का बोध होगा, एहसास रहेगा, तो आप फिर वो क्या करेंगे, आप छोटे मोटे आलतू फालतू के पापों में आप नहीं गिरना चाहेंगे, आप नहीं जाना चाहेंगे उन बुरी संगति में, बुरे लोगों के कामों में भागी होना नहीं चाहेंगे। आप कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे अपने मन वचन और कर्मों के द्वारा, बुरी अभिलाषाओं की ओर आप नहीं खींचा जाएंगे, क्योंकि आपको प्रेम का जो बंधन है जो पिता के साथ है आपका, वो आपको रोकेगा, आपको टोकेगा, आपको बांध के रखेगा और आपको एक ऊंचे लेवल के पवित्रता में जीने के लिए आपको तैयार करता है। हालेलुया। ऊंचे लेवल के प्रेम में पवित्रता में जीने के लिए क्या करता है, वो हमको तैयार करता है और हमको आगे बढ़ाता है, हमको पाप करने से रोकता है। आपको क्या चीज़, परमेश्वर का प्रेम। जब आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, लेकिन जहां आप प्रेम के प्रति लापरवाह होते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप आसानी से पाप नहीं कर सकते, आप आसानी से वो सारे काम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन जहाँ आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, वहाँ आप उन चीज़ों को सोचेंगे, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पिता को जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मुझे उसको पसंद नहीं है, वो दुखी करेगा, उसको सुखित करेगा, है ना। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना यीशु समाचार उसका 14 अध्याय। हालेलुया। प्रेम से क्या होता है, जब हम प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं अपने पूरे मन और पूरे हृदय से, तो हमारा जो जीवन है वैसा नहीं रहता है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय निकल गया, 14 अध्याय उसका 15 पद से पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। बस यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम रखे बिना उसकी आज्ञाओं में नहीं चल सकते, याद रखिए इस बात को। कोई कहेगा कि मैं परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, तो झूठा है वो। क्या है वो? झूठा है। आप परमेश्वर से प्रेम किए बिना उसकी आज्ञाओं में नहीं चल सकते। आपको उसकी आज्ञाओं में चलने के लिए आपको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, उससे प्रेम रखना पड़ेगा। हालेलुया। आज लोग क्यों नहीं चल पाते पता है? क्यों उसकी आज्ञाओं के विपरीत जीवन जी रहे लोग, क्यों संसार के अंधकार में जीवन बिता रहे लोग, क्यों एक अविश्वास की दशा में लोग जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते और उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। भले वो झूठ मूठ का कुछ बोल देंगे, हाँ मैं भी तो करता हूं, मैं भी तो उसकी आज्ञाओं में चलता हूं। आप जितने ज्यादा परमेश्वर से प्यार करेंगे उतनी ज्यादा उसकी आज्ञाओं में जीवन बिताएंगे आप। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं में जीवन बिताने के लिए आप परमेश्वर से प्यार करेंगे। आपको परमेश्वर से प्यार करेंगे तो आप उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं। आप उसकी आज्ञाओं से बाहर नहीं जाएंगे अगर आप उससे प्यार करेंगे तब। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्यार है, जो हम परमेश्वर से जब हम प्यार करते हैं तो सच्ची आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आती है। क्या आती है? सच्ची आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आती है परमेश्वर से जब हम प्यार करते हैं तब। आज लोग कितने आसानी से कुछ भी बोल देते हैं। झूठ बोलना है उसके लिए साधारण बात होता है। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। भले होंगे वो 40 साल 50 साल पुराना मसीह भाई बहन, 50 साल पुराने संगति करने वाले होंगे, लेकिन जब मौका समय आने पर आसानी से वो झूठ बोल देते हैं, आसानी से किसी को धोखा देते हैं, आसानी से किसी को लूट लेते हैं, आसानी से किसी के साथ गलत कर देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसके वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने वाला व्यक्ति। इस्राएलियों के समान है वो, सदुकी और फरीसी के समान है वो, क्योंकि पिता के साथ उसका संबंध नहीं है, प्रेम का रिश्ता नहीं है उनके साथ। इसलिए वो अपने भलाई के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपनी जरूरत पूरा होने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है आसानी से, क्योंकि पिता को प्यार नहीं करना सिखाया है।
अगर वो पिता को सच्चे हृदय से प्यार करता तो किसी से भी ऐसा, किसी को ठेस, वो सोचेगा मेरे शब्दों से किसी अदर मनुष्य को धोखा ना हो, किसी को ठेस ना लगे, किसी को भी हृदय को ठोकर ना लगे, इस बात की उसको परवाह रहेगा। आज कितने लोगों को कोई परवाह नहीं, कुछ भी बोलते हैं, अरे वो जाए, मुझे क्या मतलब किसी को बुरा लगे मेरे शब्दों से। क्यों? पता है कि वो पिता से उसको प्यार ही नहीं है, वो परमेश्वर को प्यार करना सीखा नहीं है, वो जाना नहीं है अभी तक परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में। क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करना नहीं जाना है, उसके प्रति वो अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता भी नहीं रहेगा, वो अनाज्ञाकारिता का जीवन बिताएगा वो व्यक्ति। आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता होने के लिए आपको परमेश्वर से प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आज्ञाकारिता उसके प्यार के अंदर है। यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन आप उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध में चल रहे हो, उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, तो आप क्या सही हो? नहीं हो, झूठा है वो। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं उसकी आज्ञाओं को भी मानूंगा, उसकी आज्ञाओं में चलूंगा, उसने जो कहा है उसको मैं मानूंगा कि उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा कहा है, कर दिया है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर मैं विश्वास करूंगा और उसकी प्रतिज्ञाओं को मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। उसने जो कहा है वो झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इस बात पर आप विश्वास करेंगे। मैंने बताया विश्वास जो है प्रेम से आता है, प्रेम के बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। आप विश्वास करते थे, अगर प्रेम को डाल देंगे तो आपका विश्वास बहुत बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, नहीं तो वो अधूरा है, वो अधूरा विश्वास है। इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर का जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। हालेलुया। और वो प्रेम जो ही है जो हमको सारी चीजें करवाता है। आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में उल्टा नहीं चलने देगा। वो उसमें इतनी सामर्थ है, इतनी सच्चाई है, सच्ची पवित्रता में आपको चलने के लिए आपको जीवन को बाध्य करेगा, सच्ची आज्ञाकारिता में आपको चलने के लिए बाध्य करेगा। कब? जब आप परमेश्वर से प्रेम करना चालू करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब। अब मैंने बताया परमेश्वर से आप प्रेम तब करेंगे जब आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे। उसके प्रेम को अगर आपने महसूस नहीं किया तो परमेश्वर से आप प्रेम भी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति याद रखिए इस बात को। पहले उसका प्यार आपके हृदय में भरना चाहिए कुट कुट के, तब आप पिता से प्यार करेंगे। पिता आपने मुझसे कितना गहरा प्यार किया, आप भी उसके लिए अपने आप को उससे प्यार करेंगे। पिता मैं आपने मुझसे गहरा प्यार किया है, मैं उस पिता से प्यार करता हूँ कि उसने मुझसे कितना गहरा प्यार किया। और जब आप उससे प्यार करेंगे तो आप उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, आप उसकी आज्ञाओं के विपरीत जीवन नहीं बिताएंगे। हालेलुया। और जब आप उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, उससे सच्चा पवित्रता में जीवन बिताएंगे, उससे प्रेम करने के कारण से, तब क्या होगा पता है? तब आप आशीषित होंगे। हालेलुया। जो एस्था 30 अध्याय हमने पढ़ा उसको फिर से निकालिए। 30 अध्याय उसका 16 पद में जो वहां पर लिखा है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो। और क्या होगा वहां पर? हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। बढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और हाँ। उसके मार्गों पर चलना, हाँ, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और हाँ। बढ़ता जाए। जिससे तू जीवित रहे। उसकी आज्ञाओं और विधियों पे तब कब होगा? जब आप परमेश्वर से पहले प्रेम करेंगे, तब उसकी आज्ञाओं और विधियों को आप ऑटोमेटिकली मानेंगे। फिर जिससे क्या आएगा आपके ऊपर? क्या आएगा? परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगा, जिससे तू जीवित रहे और तू बढ़ता जाएगा। और जिस देश का अधिकारी तू होने के लिए दिया गया है वो तुझको वहां मिलेगा। जो आशीष आज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वचन के अंदर जो हमको दे दिया गया है, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। जो अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया, जिसका अधिकारी आपने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया आपको,
वो आपको आपके जीवन में कब आएगा पता है? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो। हालेलुया, समझ में आ रहा है बात? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम करने के कारण से आप उसका लाडला बेटा की तरह जीवन बिताएंगे आप। हालेलुया। और क्या करेंगे आप? फिर आपके ऊपर कैसे सारे जो प्रतिज्ञा है वो सब आपके ऊपर पूरा होगा। वो आशीषित होंगे आप अधिकारी आप बनेंगे, जिसके लिए आपको प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने आपके जीवन के प्रति। आपके जीवन और भक्ति संबंध सब बातें जो स्वर्ग स्थान में आपको दिया गया है, वो चीजें आपके ऊपर क्या होगा? आपके ऊपर लागू होगा। फिर उसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, दे दे, ये दे दे। उसके लिए आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो आपको यूं ही दिया गया, आपके लिए जोड़ दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि यद्यपि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसके कारण से आपको इस सारी चीजें यूं ही मिलेगी, आपको सारे आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि यदि तू परमेश्वर से प्रेम करे, और उसकी आज्ञा विधियों नियम सब क्या है बाद में आता है, क्योंकि आप प्रेम करने के कारण आप ऑटोमेटिकली आप उसकी आज्ञा और विधियों को मानते हैं, तो जिसके कारण से आपके ऊपर क्या आता है? आशीषित आता है, और आप बढ़ते चले जाते हैं। आपके प्रियों में बढ़ोतरी आएगा जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आप बिना प्रेम करे आप बढ़ोतरी नहीं पा सकते। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करने के बिना आशीषित नहीं हो सकते। आपको आशीष होने के लिए आपको परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा, उसके प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। उससे आपको सच्ची प्रेम करेंगे, वो आपको सच्ची पवित्रता को लाता है, सच्ची आज्ञाकारिता को लाता है परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। प्रेम न करने के कारण से लोग क्या है, आज जैसा पाए वैसा अपनी मनमानी और अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो वफादार नहीं है परमेश्वर के प्रेम के प्रति वो, जिसके कारण से वो क्या है, जैसा चाहे वैसा जीवन बिता रहे हैं और आशीषों से एक वंचित जीवन जी रहे हैं। भले उनको लग रहा है कि मैं देखो मैं फल फूल रहा हूँ, मैं आशीष, हालेलुया, लेकिन वैसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की जो आशीष है वो प्रेम के अंदर से आता है मेरे प्रियो। इस चीज को आपको हमें समझना है और हमको जानना है। और आपके प्रेम आप तभी कर सकते हैं जब पिता का प्रेम को आप जाने रहेंगे और उसके प्रेम को, उस क्रूस के प्यार को अपने जीवन में अंगीकार किए रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप उसी प्रेम से जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया गया है, उस प्यार से आप क्या है, उससे प्यार करेंगे। फिर इस सारे आशीष से आपको आएगा और उस प्रतिज्ञा का, सारे प्रतिज्ञा का अधिकारी आपको और मुझे बनाया गया है। इस बात को जाने और हम प्रेम करना सीखें और परमेश्वर के साथ उस प्रेम में क्या करें, बढ़े मेरे प्रियो, ताकि हम उस काम को पूरा कर सके और उसके आशीष में एक आशीष से भरा हुआ जीवन हम क्या कर सके, बिता सके और बहुतों के लिए हम क्या करें, आशीष का कारण बन सके। इसलिए हम क्या करें, उसके प्रेम में चले और उसके प्रेम में हम बढ़े। परमेश्वर इन बातों के हम सबको आशीष कराइए।